हेलो डिफेंस लवर, स्वागत है आप सभी का डिफेंस कैरियर चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि यूएवी के बारे में। दोस्तों ये यूएवी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। दोस्तों ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है ये यूजुअली एक ड्रोन के नाम से जाना जाता है। यूजुअली लोग इसे ड्रोन से जानते हैं। तो दोस्तों इंडिया भी एक ऐसा यूएवी खरीदने जा रहा है जिसका नाम है MQ-9 रीपर, जो कि अमेरिका से है। यानी कि दोस्तों इंडिया जो है कि अमेरिका से एक यूएवी खरीदने जा रहा है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर इस यूएवी की क्या खासियत है, भारत इसे अमेरिका से अभी क्यों खरीदना चाहता है, तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको इसके बारे में प्रॉपर जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी हाल ही में ये नया साल शुरू होते ही अमेरिका ने इस ड्रोन से ऐसा काम किया था जिससे कि पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। दोस्तों अमेरिका ने इसी ड्रोन की मदद से जो ईरान के जनरल सुलेमानी हैं बगदाद एयरपोर्ट पर, उन्हें वहीं पर ख़त्म कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि ये ड्रोन पहले तो ईरान के अंदर घुसा और इसके बाद दोस्तों जो ईरान के रडार्स हैं वो इसे पकड़ भी नहीं पाए। और दोस्तों इसके बाद ये आकाश में कुछ समय तक मंडराता रहा और उसके बाद जैसे ही जनरल सुलेमानी बगदाद एयरपोर्ट के बाहर निकले और अपनी कार में जा रहे थे, उससे पहले ही दोस्तों इसने एक मिसाइल लॉन्च करके उन्हें उनके गाड़ी का पूरा खरपच्चे ही उड़ा दिया। दोस्तों अब इससे आप समझ गए होंगे कि एक जनरल को जाके ये उसी के देश में घुस के मार देता है और उस देश के किसी भी रडार ने इसे पकड़ नहीं पाया। यानी दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये यूएवी कितना परफेक्शन से काम करता है और ये कितना काबिल तारीफ़ है। तो चलिए दोस्तों अब इसके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक MQ-9 रीपर एक ऐसा शस्त्र है जो कई कामों में माहिर है। दोस्तों ये मध्यम ऊंचाई वाला ऐसा ताकतवर ड्रोन है जो हवा में लंबे समय तक उड़ान भरने की क्षमता रख सकता है। दोस्तों ये जो ड्रोन होते हैं, ये जो यूएवी होते हैं, ये जितना ही ज़्यादा देर तक हवा में रह सकते हैं ये उतना ही ज़्यादा परफेक्ट काम कर सकते हैं और इनकी जितनी ज़्यादा ऊंचाई रहेगी उतनी ज़्यादा ये रडार से बच सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जितनी ज़्यादा क्षमता रहेगी हवा में रहने की और ये जितना ही ज़्यादा ऊंचा चला जाएगा ये अपना काम उतना ही ज़्यादा परफेक्शन से कर सकेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो यूएवी है ये 1150 मील की दूरी तय कर सकता है। यानी कि दोस्तों ये एक बार उड़ान भरेगा उसके बाद 1150 मील की दूरी तय करते, मतलब कि दोस्तों 1150 मील दूरी जो तय करने में जितना समय लगेगा ये उतनी समय तक हवा में रह सकता है, मतलब एक बार की उड़ान भरने में। और दोस्तों आपको बता दें इसकी ऊंचाई के बारे में, यानी कि दोस्तों ये कितना फीट ऊंचा उड़ सकता है। तो दोस्तों ये 50,000 की फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और ये दोस्तों बहुत ही काफ़ी होता है कि यूएवी के लिए ये पूरी तरह से पर्याप्त है किसी भी यूएवी के लिए, और इतने में ये अपना काम बहुत ही परफेक्ट तरीके से कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि लंबी दूरी की उन जगहों पर जहाँ अमेरिकी वायुसेना नहीं पहुँच पाए वहाँ इससे काम लिया जा सके। यानी कि दोस्तों अमेरिकी जो सेना, अमेरिका की जो आर्म्ड फोर्सेस है, उन्होंने इसे इस तरह से बनाया कि जहाँ पे उनकी वायुसेना भी नहीं पहुँच सकती वहाँ पे इससे काम चलाया जा सके। मतलब कि दोस्तों ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे इससे काम हो ना जाए। मतलब कि दोस्तों इस यूएवी का यूज़ जहाँ पे हमारी सेना नहीं पहुँच सकती है वहाँ से रिपोर्ट लाने के लिए, वहाँ का जो है कि पेट्रोलिंग करने के लिए और किसी भी काम में मदद करने के लिए इसमें इसका यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों इसके साथ साथ ये कई सटीक हथियारों से भी लैस है, कई खतरनाक हथियारों से भी लैस है, इससे अटैक भी हो सकता है। दोस्तों इसे कई समय के लिए इसे कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की तरह भी यूज किया जा सकता है। जैसे हमारे फाइटर जेट्स होते हैं उसमें मिसाइल लॉन्च की जाती है, वहाँ से मिसाइल जो है कि एयर टू एयर मिसाइल्स होती हैं, एयर टू सरफेस मिसाइल होती हैं। उसी तरह दोस्तों इसमें भी मिसाइल से इसे भी लैस किया जा सकता है और ये भी कॉम्बैट की तरह काम कर सकता है। और दोस्तों ये किसी भी यूएवी के लिए अपने आप में बहुत बड़ा परफेक्ट काम है। दोस्तों आपको बता दें कि इस ड्रोन में बड़ी रेंज कवर करने वाली सेंसर्स भी लगे हुए हैं और मल्टी मोड संचार सूट भी लगा हुआ है। और दोस्तों ये कई और सटीक हथियारों के साथ काम करने की क्षमता भी रखता है। दोस्तों ये कम समय में ही अपने लक्ष्यों को भेद सकता है और दोस्तों ये अचूक हमला कर भी सकता है। और दोस्तों ये कम से कम समय में अपने लक्ष्य को सटीकता पूर्वक भेद सकता है। वैसे तो दोस्तों इस ड्रोन को दूर से भी कंट्रोल किया जा सकता है, पर दोस्तों इसमें जो है कि एक ड्रोन में एक पायलट और एक सेंसर ऑपरेटर की बैठने की जगह है। दोस्तों मतलब कि इसमें एक पायलट और एक सेंसर ऑपरेटर
बैठ सकते हैं। पर दोस्तों ये यूएवी है, यूएवी का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यानी कि दोस्तों इसमें आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें दूर से ही कंट्रोल हो जाता है। पर दोस्तों एज अ फैसिलिटी के लिए इसमें इतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। अब दोस्तों बात कर लें कि इस ड्रोन का वेट कितना है और ये कितना फ्यूल लेके जा सकता है और ये कितना वेट जो है कि ढो सकता है, कितने जो है कि बम्स ले जा सकते हैं और इसकी स्पीड कितनी है। क्योंकि दोस्तों आप तो जानते हैं ऐसे कामों के लिए स्पीड और ये कितना वो ज़्यादा सामान लेके जा पा रहे हैं, कितने मिसाइल से ले जा पा रहे हैं, ये सब बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो ड्रोन है ये 4900 यानी कि दोस्तों 4900 पाउंड यानी कि लगभग 2200 केजी वज़न का होता है। यानी दोस्तों इसका एक ड्रोन का जो वज़न है वो लगभग 2200 किलो होता है। और दोस्तों आपको बता दें कि इसमें कितना फ्यूल भरा जा सकता है एक बार में, क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा फ्यूल रहेगा उतने ही ज़्यादा देर तक ये हवा में रह सकता है। तो दोस्तों इसमें एक बार में लगभग 2200 लीटर फ्यूल भरा जा सकता है। और दोस्तों अब बात करें इसके वेट का, मतलब ये कितने सामान ढो सकता है, कितने जो है कि वेपन्स ले जा सकता है, तो ये लगभग 4700 किलो जो है कि वज़न ढो सकता है एक बार में। यानी कि दोस्तों इसमें जो एक 4700 केजी का जो वेट है वो भरा जा सकता है। और दोस्तों अब इसके स्पीड के बारे में बात करें, क्योंकि दोस्तों स्पीड बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि स्पीड और जितनी ज़्यादा हाइट पर आप उड़ान भरते हैं, जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर ये उड़ान भरेगा और इसकी जितनी ज़्यादा स्पीड रहेगी उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी भी रडार से बच सकता है। तो इसलिए कितना ज़्यादा कोई भी जेट उड़ रहा है, यूएवी कितना ज़्यादा ऊपर उड़ रहा है और उसकी स्पीड कितनी है, ये काफ़ी मायने रखती है। तो दोस्तों इसकी स्पीड जो है वो 230 किलोमीटर पर आवर है। दोस्तों एक यूएवी के लिए इतना बहुत स्पीड होता है और इतने स्पीड में यूएवी अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है। दोस्तों जैसा अभी हमने बताया कि इस ड्रोन का इस्तेमाल जो है कि वो किसी भी जगह की निगरानी करने के लिए, यानी कि जहाँ पे हमारे आर्मी पर्सनल्स नहीं पहुँच सकते हैं, हमारे किसी भी आर्म्ड पर्सनल नहीं पहुँच सकते, वहाँ पर इसे हम निगरानी के लिए रख सकते हैं और किसी भी तलाशी अभियान के लिए रख सकते हैं, किसी भी राहत बचाव मिशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों जहाँ पे हमारे पर्सनल्स नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब इसके कुछ लंबाई और इसके विंग स्पैन के बारे में जान लेते हैं और इसकी कीमत कितनी होगी। मतलब कि दोस्तों ये इतना परफेक्ट यूएवी है तो इसकी कीमत भी जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी। तो आइए दोस्तों इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी वायुसेना जो है वो MQ-9 रीपर ड्रोन को पिछले 13 वर्षों से इस्तेमाल कर रही है और इसका जो विंग स्पैन की लंबाई है वो 66 फीट है। तो दोस्तों अब आपको बता दें कि इस एक ड्रोन की कीमत कितनी होगी। तो दोस्तों इस एक ड्रोन की कीमत जो होगी वो $64.2 मिलियन होगी, यानी कि दोस्तों लगभग 460 करोड़ होगी। दोस्तों ये जो इसकी कीमत है ये एक्यूरेट नहीं है, ये कई पब्लिक डोमेन में अलग अलग हैं, पर दोस्तों सबका मिला के ऑन एवरेज जो एक रेशियो निकला है वो लगभग 460 करोड़ का होगा। दोस्तों आपको इसके परफेक्शन के बारे में बता दें तो ये जो MQ-9 रीपर ड्रोन है ये मूवेबल टारगेट को सटीकता से भेदने में सक्षम है। यानी कि दोस्तों मूवेबल टारगेट मतलब कोई भी टारगेट है जिस पे एक बार निशाना लग गया और वो इधर उधर जा भी रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं दोस्तों, ये उसे ज़रूर से ज़रूर अपना निशाना बनाएगा और उसे भेद के ही आएगा। और दोस्तों इस यूएवी से हेलफायर मिसाइलों को भी आसानी से दागा जा सकता है। दोस्तों अभी जो हाल ही में ईरान के जनरल सुलेमानी का भी जो उन पे अटैक किया गया था, उन पे हेलफायर मिसाइल ही अटैक की गई थी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस यूएवी के बारे में कुछ जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों मुझे तो लगता है इस यूएवी की भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत LAC पर है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर चाइना से जो तनाव चलते रहते हैं वहाँ पे हर बार पर्सनल्स जा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत वहीं पर है। आप क्या इसके बारे में सोचते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल सके जो हमारे भारत के आर्म्ड फोर्सेस हैं वो कितने ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। और दोस्तों ऐसे ही वीडियोस लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।